भाई क्या बोला था, सब कुछ खत्म, अब किसी चीज पे बात नहीं करना बाद में। पहला वाला क्वेश्चन है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, उसके आगे दिया हुआ है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहली चीज अपने को यह समझ में आ रही है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहां पर 2 वेरिएबल्स को अपने को सबसे पहले एज्यूम करना। तो सबसे पहले अपना असम्पशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि लेट द नंबर्स बी x एंड y। 2 नंबर एज्यूम कर लिया x और y। अब स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, और एल्स आप डिसाइड करो कि आपको x बड़ा रखना है कि y बड़ा रखना है। x तो लिख देने का वेर x इज ग्रेटर देन y, खत्म। x बड़ा है y छोटा है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लिखना है कि लेट द बिगर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y, इट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब चलते सबसे पहले वाले सेंटेंस की तरफ, सबसे पहले वाले सेंटेंस की तरफ। श्रेयस सबसे पहला वाला लाइन रीड करो। यस प्लीज जल्दी। बस बस 2 नंबर्स डिफर बाय 3 मतलब समझाओ श्रेयस। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, इसका मतलब 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस 3 का है। 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। मतलब बट ऑब्वियसली अगर आंसर प्लस में दिया उन्होंने कि 2 नंबर्स डिफर बाय +3, 3 मतलब +3, तो यहां पर बड़ा नंबर और छोटे नंबर को माइनस करूंगा तो क्या मिलना चाहिए? 3। तो पहले वाले स्टेटमेंट में बड़े प्यार से उन्होंने बता दिया कि 2 नंबर को माइनस करके क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 2 नंबर्स डिफर बाय 3 मतलब 2 नंबर्स को माइनस करने पे 3 मिल रहा है। अपने इसमें से बड़ा नंबर कौन सा? x, छोटा नंबर कौन सा? y। आंसर कितना आना चाहिए? 3। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एज पर द फर्स्ट कंडीशन, एज पर द फर्स्ट कंडीशन। मैम कुमिया के भाई का कॉल है, बोल दो ना, टाइम जाएगा। अब सेकंड वाले कंडीशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला वाला इक्वेशन हो गया। अब सेकंड वाला इक्वेशन, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस। मेरे पास 10 रुपए है, तुम्हारे पास 5 रुपए, कितने रुपए का डिफरेंस है अपने पास? कैसे पता चलो? हाँ, तो डिफर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, खत्म। हाँ पवन भाई आगे का रीड करो। द सम ऑफ मतलब 2 चीजों को ऐड करना है। सम ऑफ मतलब प्लस करना है 2 चीजों को, ठीक है। सम ऑफ, रुक जाइए प्लीज, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब छोटा नंबर का दुगना, 2 टाइम्स। तो एक जगह पे 2i लिख देता हूं। एंड मतलब अब अगला वाला थ्राइस द ग्रेटर नंबर। यस पवन प्लीज, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब क्या? मुझे बताओ। मैंने यहाँ पे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2i लिख दिया। राम कहानी मत बताओ, यहाँ पे बताओ मैं क्या लिखूं। 3x। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द बिगर नंबर इज मतलब होता है इज इक्वल टू। इज मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू क्या दिया आपने को? 19। तो ये एज पर द सेकेंड कंडीशन आपको फुल फॉर्म में लिखना है। सर वो 8 स्टैंडर्ड को छोड़ना है, वो कॉमर्स वाले। उस कॉमर्स वाले 6 बजे आने वाले थे, छोड़ दो। जिनका टेकअप्स नहीं भी हुआ तो छोड़ दो, उनको कल आके देना वाले, ठीक है। बस इतना समझ में आया। अब इसके आगे आप बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो। यू वेरी वेल नो कि यहां पर मैं या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, सो दैट यहां पे कोएफिशिएंट आपको पहले टारगेट करना है कि आपको x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है या फिर y का इक्वल करना है। या फिर 9वीं में एक मेथड हम लोगों ने किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब बहुत ज्यादा इजी बन जाता है? जब आपका x किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में
दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो, क्या हो, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजीली कर सकते हैं। करूं क्या अभी? NUMBERS, M गायब था ना, यस। करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड के आप लोग अपने एक एक्स्ट्रा मेथड सीखने में क्या ही जाता है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप नॉर्मल मेथड से फॉलो करना, इसके बाद में खुद से कर लेना, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मुझे x और y दिखाई दिया, जहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 था, मेरे अंदर एक अलग ही लहर जाग उठी और मैंने इसको लिखा कि x इट इज इक्वल टू 3 प्लस y। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, मैं x की वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। 3x है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। x की वैल्यू क्या है यहां पे? 3 प्लस y, वही मैं यहां पे लिखूंगा 3 प्लस y, ठीक है। 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू y प्लस इज इक्वल टू, अभी जो कांस्टेंट नंबर है ना इसको दूसरे साइड ले लूंगा और यहां पे 3y प्लस 2y। शांत, एक मिनट। फैज 3y प्लस 2y कितना, y स्क्वायर? 3y प्लस 2y, हाँ y 5y, स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों आएगा? मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। Therefore 5y इज इक्वल टू, सामने वाले साइड में क्या आएगा? क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, अरे बोलो यार। 19 आएगा। सोच समझ के तुमने कुछ बोला है, बस 19 आएगा, 19 के अलावा कुछ नहीं। जब तक नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नंबर नहीं है। 9 अच्छा नंबर नहीं है। ये 9 का साइड चेंज होगा, यहां पे -9 आएगा। ध्यान नहीं दे रहे हो? नींद आ रही है? हाँ लिख सकते हैं। अब जिसको 9 का नहीं पता, मैं डायरेक्ट 10 लिख दूंगा तो बेचारा ऐसा पागल हो जाएगा ना। बस बस शांत पवन भाई। Therefore 5y इज इक्वल टू, मुझे y ना आंसर बताओ, y का आंसर क्या मिल रहा है? 10/5, दैट मीन्स y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू 2 मिल गई है। आपके पास दो इक्वेशन है जिसमें से 1 वाला सिंपल है, आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपको अगर सेकंड वाला इक्वेशन अच्छा लगे आप सेकंड वाले पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हाँ, आप खतरों के खिलाड़ी बन सकते हो यहाँ पे। हाँ यहीं पे तो कर रहा हूं मैं। सो देयरफॉर x इट इज इक्वल टू 3 प्लस y था, मतलब 3 प्लस 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, देयरफॉर द नंबर्स आर 5 and 2 है, 5 and 2। गिर जाएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में व्हाट दे हैव गिवन इज कि एक रेक्टेंगल है जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आई एम रेक्टेंगल। उन्होंने रेक्टेंगल के कुछ ऑपोजिट साइड्स दिए हुए हैं। अच्छा एरिया भी है, एरिया कैसे कुत्तों को होता है फाइंड करना, क्या है यार। बस 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 लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अपने को एक रेक्टेंगल दिया है, बट अब ऐसी बात है रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी सबको पता होगी, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये वाले लेंथ से इक्वल होगा, ठीक है। लेंथ एंड लेंथ,
और ये जो ब्रेथ है सामने वाले ब्रेथ से इक्वल हो गए। तो सबसे पहले आपको x और y फाइंड आउट करना है। x और y फाइंड आउट करने के बाद में आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब इन शॉर्ट आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है, सलोनी सलोनी सलोनी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भूल गए? इरम, लेंथ इंटू ब्रेथ, 7वीं 8वीं 9वीं तीनों में किया हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन कोई बात नहीं, तुमको तो डॉक्टर बनना है, मैथ्स लेके क्या ही करोगे। चालू करते हैं। सॉल्यूशन शांत, बाय द गिवन कंडीशन, ये जो 4x माइनस वाई है, इट विल बी इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8। तो वेरिएबल्स को एक साइड ले लेता है और कांस्टेंट नंबर को दूसरे साइड रखता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर 4x माइनस वाई, ये 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x, y इस साइड आएगा तो माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 8। 4x माइनस 2x, जैनब 4x माइनस 2x कितना होगा? 2x एंड माइनस वाई एंड माइनस वाई, माइनस वाई एंड माइनस वाई, एक्स कहां से आएगा? 0, 77, हाँ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे कैंसिल होगा? माइनस वाई दोनों का साइन सेम है, तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, साइन बड़े नंबर का -2y, इट इज इक्वल टू 8। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप अगर सबको 2 से डिवाइड कर दो तो, अगर आप सबको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये बन जाएगा देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बाजू में चाहिए तो रीजन लिख दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, ईच टर्म बाई 2, बोथ द साइड्स बाई 2, जो भी आप लिखना पसंद करो। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। और दूसरे कंडीशन के हिसाब से ऑल्सो ये जो x प्लस 4 है, x प्लस 4 इट इज इक्वल टू 2y, ऐसे ये इससे इक्वल रहेगा ना। एक्चुअली अपने को ना 2 से डिवाइड नहीं करना चाहिए था, बता रहा हूं क्यों, रीजन बता रहा हूं। यहां पे देखो 2y इस साइड आएगा और 4 उस साइड चला जाएगा, x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर, सॉरी -4। तो यहां पर -2y है, यहां पर भी -2y। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2y एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो x का आंसर मिल जाएगा, फिर y ढूंढना है अपने को। करोगे आप लोग कि मैं करूं? ठीक है, पॉज कर दो, आंसर मिलने के बाद आगे करते। बता रहा भाई, रुक जाओ। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, यहाँ पे -2y है, यहाँ पे -2y है। एज डिसाइडेड वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस, तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपका टाइम खत्म हो चुका है, जो आपको डिस्कशन करना था यहाँ पे देखना है आपको। अगर नहीं समझ में आया, आंसर रॉन्ग आ रहा है, यहां से आपको सही आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर पहला वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 8। सेकेंड वाला इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सबका साइन होगा चेंज। ये जो प्लस x है ये बन जाएगा -x, ये जो -2y है ये बन जाएगा +2y, ये जो -4 है ये बन जाएगा +4। सो 2x माइनस x इज x, 2y माइनस 2y प्लस 2y एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पे आएगा
8 + 4 12। अब उसके बाद में x का वैल्यू अपने को 12 मिल चुका है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट या फिर लेट अस से कि पुट x = 12 इन इक्वेशन 2 ज्यादा इजी है, हाँ, तो ये बन जाएगा therefore 12 - 2y it is equal to -4, therefore -2y it is equal to -4। 12 भी जब सेकंड वाले साइड जाएगा तो बन जाएगा -12, therefore -2y it is equal to -16, therefore y it is equal to -16 upon -2, therefore y is equal to, y का वैल्यू 8 मिल गया, x का वैल्यू 12 मिल गया, यस इसलिए तो बोला 8 आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं, पहले लेंथ और ब्रेथ ढूंढना पड़ेगा ना। सो लेंथ मैं दोनों में से कोई एक ले लेता हूं, सेकंड वाला ज्यादा इजी है। इट इज इक्वल टू 4x - y, 4x मतलब 4 × 12 -8, 12 4 -8, therefore length it is equal to 40 units। फिर ब्रेथ पे आते हैं, ये वाला ज्यादा इजी है, 2y, therefore breadth it is equal to 2 × 8, therefore breadth it is equal to 16 units। फिर since perimeter of rectangle it is equal to 2 × length plus which is equal to 2 × length कितना मिला अपने को 40 plus 16, 40 plus 16 which is equal to 2 × 56 which is equal to 112 units। ये हो गया अपना पेरीमीटर। फिर इसके बाद में एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, या फिर डायग्राम इरेज करके कर देता हूं। अब डायग्राम का क्या ही काम है, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ नहीं एरिया जो है एरिया स्क्वायर में आता है, नॉर्मल पेरीमीटर सेंटीमीटर मीटर इसमें आता है ना, उसमें स्क्वायर वगैरह थोड़ी आता है। इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है अपना 40 इंटू 16, 16 4 64 और आगे आएगा एक 0 और यहां पर आएगा अभी स्क्वायर यूनिट्स। हो गया, पेरीमीटर में यूनिट्स। आज कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। The sum of father's age and twice the age of son is 70। तो सबसे पहले अपने को assumption करना है कि let the fathers, अच्छा एक मिनट ना कुशाल, फादर्स लिखूं कि फादर्स लिखूं, कौन सा वाला, ऊपर वाला नीचे वाला? अगर मैंने एपोस्ट्रोफी एस नहीं डाला मतलब डैडीज हो जाएगा। बस शांत। एक्स ईयर्स, ये एक्स ईयर्स का है, एंड सन्स एज बी। पवन, यहां पे मेंशन करने की जरूरत है क्या कि x इज ग्रेटर देन y या फिर y इज ग्रेटर देन x? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना कि वेयर x इज ग्रेटर देन y, यहां पे ऐसा मेंशन करने की जरूरत है क्या? क्यों? ये तो अंडरस्टूड है ना, डैडी का एज ज्यादा ही होगा, तो यहां पर मेंशन मत करना आप लोग कि x इज ग्रेटर देन y। तो पहले वाले पार्ट पे चलते, शांत, निकट,
पहला वाला इजी है, छोड़ो जाने दो, डिफिकल्ट वाले पे आएंगे। स्वप्नाली, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70। इसको इक्वेशन में फ्रेम करना है, वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। सबसे पहले दिया है सम ऑफ। सम ऑफ मतलब क्या होगा? प्लस। तो ठीक है शांत, एस पर द फर्स्ट गिवन कंडीशन, कंडीशन आपको फुल फॉर्म में लिखना है। सम ऑफ मतलब दो लोगों को ऐड करना है, दो चीजों को ऐड करना है। सम ऑफ मतलब ठीक है। आगे क्या दिया, रीड करो और बताओ। रॉन्ग। द सम ऑफ फादर्स एज, पप्पा का एज कितना है? एक्स प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन 2y, कितना हो जाएगा? 70। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर, ठीक है, समझ में आया? वापिस से वर्ड बाय वर्ड, सम ऑफ मतलब प्लस। आगे दो चीज मेंशन की गई है, फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन। फादर्स एज मतलब x लिख दिया, ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब 2y लिख दिया, इज मतलब इक्वल टू 70 दिया था, 70 लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। एस पर द सेकंड गिवन कंडीशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, चलते आगे। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, द सम इज 95। शांत प्लीज, शांत। यस, खड़े हो जाओ, आगे खाली बैठे रहते हैं कोड़े मजबूत। बताओ क्या, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अगला वाला इक्वेशन क्या फ्रेम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, तुमको पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता, तो वर्ड बाय वर्ड चलना है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करो। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर मतलब 2x। शांत, क्यों? वाह। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर मतलब 2x एंड एड मतलब प्लस विद द एज ऑफ सन मतलब y, इट बिकम्स या फिर इज मतलब इक्वल टू 95। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। पहले वाले कंडीशन में बोला था डैडी एंड बेटे के एज का डबल, तो 2y हो गया। सेकंड कंडीशन में बोला डैडी के एज का डबल प्लस बेटे का एज, y है। हाँ, अब दोबारा डाउट? हाँ, ऐड करना है, कैसे? डैडी का एज x है नहीं, स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, फादर्स एज इज x, सन्स एज इज y। पहले वाले कंडीशन में बोला था ट्वाइस द एज ऑफ फादर, इसीलिए यहां पे 2x आया, 2 इंटू x है वो। सेकंड वाले में डैडी का एज कितना है, वहां पे अपने को क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल मतलब 2 इंटू एक्स, 2x, तो 4x कैसे आएगा? हाँ, सन का तो y है ना, नहीं y है। तुम दो कंडीशंस को मिक्स कर रहे हो, पहला कंडीशन अलग है, दूसरा कंडीशन अलग है। पहले कंडीशन में क्या बोला था, इफ वी एड द एज ऑफ फादर मतलब x विथ ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन का एज y है, उसका डबल, इसलिए 2y था। वो एज ऑफ सन नहीं था, वो ट्वाइस द एज ऑफ सन था। जो स्टार्टिंग में असम्पशन लिखा उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? समझ रहे? अब यहां पे आपको आगे सॉल्व करना है। आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2, यहां पे 2y है, यहां पे भी 2y आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आंसर मिल रहा है। जैसा मर्जी वैसा करो, बस आंसर ढूंढो, ठीक है। पॉज करो, यहां तक लिख के रखना है। फिर द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more
देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो भी कंडीशंस है, सबसे पहले अपने अजम्पशंस आएंगे यहां पे आगे, कि अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास होगा न्यूमरेटर और हमारे पास होगा डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर बी, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर, वंस अगेन आपको फुल फॉर्म में लिखना है, बी y। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अपना फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन y। अब पहले कंडीशन के पास चलते हैं कि एज पर द फर्स्ट गिवन कंडीशन, कंडीशन भी आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है। हाँ बरो, नाम याद नहीं यार तुम्हारा, शफी, ये हिला तो नहीं? ठीक है, अब आगे सबसे पहला आपने को जो दिया है वो है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब कौन? y। ठीक है, शांत हो जाओ, बहुत सही जा रहे हैं। y डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू, सही जा रहे हो। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, मतलब 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा मतलब क्या करूं? प्लस करूं कि माइनस करूं? प्लस। तो जब भी मोर आएगा तो प्लस करेंगे। 4 मोर मतलब प्लस 4, लेकिन किससे 4 ज्यादा है? रीड करो आगे। 4 मोर देन लेट हिम डू हिज जॉब। यस, इट्स न्यूमरेटर। तो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब क्या? ट्वाइस मतलब कितना टाइम्स होता है? 2 टाइम ना। ट्वाइस मतलब 2। भाई कौन है 18 टाइम? वो मैं समझ गया कि अगर तुम्हारी मम्मी तुमको बोले कि बेटा 2 बार खाना खा लेना, तुम 3 बार खाते हो बस। तो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर क्या है? x। 2 बार चाहिए मतलब 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x। अब आप इसको रीअरेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि इसके बाद में ना 1 या 2 लाइन छोड़ देने का और फिर अगले इक्वेशन की तरफ चलने का, क्योंकि अपने को फिर समझ में आएगा ना कि एक्चुअली यहां पे करना क्या है। समझ में आया? क्या पता सब्स्टिट्यूशन से अपना काम निपट जाए। y इज इक्वल टू के फॉर्म में अगले वाले इक्वेशन में जहां पे भी y दिखाई देगा वहां पे 2x + 4 लिख के सॉल्व कर दूंगा। हो सकता है, इजी हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड वाले कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले कंडीशन में देखो क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर reduced by 6। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा छोटा करके चलते हैं। अब ने वो क्या बोला है देखो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो एज पर द सेकंड कंडीशन, शांत, एज पर द सेकंड गिवन कंडीशन। अब ने वो क्या बोला है, डिनोमिनेटर, पवन सो रहे हो? नहीं? यस जैनब, डिकोड करते हैं। डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी हो, इट बिकम्स मतलब इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कौन है अपना? y। न्यूमरेटर कौन है अपना? तो y जो है वो 12 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर इट विल बी 12 इंटू न्यूमरेटर, लेकिन कब? जब दोनों को 6 से रिड्यूस करेंगे। दोनों को 6 से रिड्यूस करना मतलब दोनों भी जगह -6 करना। दोनों भी जगह कि मैंने अगर न्यूमरेटर में से -6 कर दिया, मैंने डिनोमिनेटर में से -6 कर दिया, तो जो नया न्यूमरेटर और जो नया डिनोमिनेटर है वो कैसा है? डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहां पे तो सिंपल है, ये बन जाएगा y - 6 इट इज इक्वल टू 12 इंटू x 12x -72।
तो यहां पे x को इस साइड ले लेते हैं, देयरफॉर माइनस 12x प्लस y इट इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6, माइनस 6 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 6, देयरफॉर माइनस 12x प्लस y इट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 66 माइनस 66। लेट अस से हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजी करने के लिए। देयरफॉर 2x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 2x प्लस y इट इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां पर भी प्लस 1 है, यहां पर भी प्लस 1 है, दोनों भी जगह पे प्लस 1 है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को y एलिमिनेट होकर x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का भी मिल जाएगा। समझ में आया? करो इक्वेशन। ओके, तो पहला वहां पे दिया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। पहला वाला है टाइप ए और दूसरा वाला है टाइप बी। दो तरीके के बॉक्सेस हैं, आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। ट्रक की कैपेसिटी कितने टन की है? 10 टन की है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1 टन मतलब होता है 1000 किलोग्राम, तो 10 टन मतलब वो बन जाएगा 10,000 किलोग्राम। ठीक है ना? अब आगे और क्या दिया है? When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. मतलब इतने बॉक्सेस रखने के बाद में 10 टन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले अपना assumption होगा कि let the box A be of X kg and box B be of Y kg. तो as per the first condition, चलेगा? As per the first given condition, उन्होंने क्या बोला है? 150 बॉक्स टाइप ए के हैं। अगर टाइप ए का सिर्फ एक बॉक्स है तो x kg, 2 बॉक्स है तो 2x, 10 बॉक्स है तो 10x और 150 बॉक्स है तो 150x प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। टाइप बी का ये कितना है? वेट कितना है? y, तो ये बन जाएगा 100y। इट इज इक्वल टू, आपकी कैपेसिटी फुल हो गई है, मतलब 10 टन कंप्लीट हो गया। 10 टन मतलब कितना केजी? 10,000 केजी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये 50 के टेबल में जाएगा, सबको 50 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर 150 अपॉन 50 प्लस कोई आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, साहिल नहीं आया ना, एक ग्राहक वरना फिक्स था अपने। श्रेयस देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 50 50 कैंसिल। हाँ बोल रहा वो आता ना एक पाकिस्तानी मीम में, कमाल एक्टिंग करते हो, कमाल एक्टिंग के बादशाह हो आप, मैथ्स के बादशाह हो आप, बादशाह। 5 1 5 2 यहाँ पे 00 आ जाएगा, 5 1 5 2 50 1 53 मतलब 0 0 कैंसिल, 5 1 5 3, जैसे भी आप करो। तो अपना इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? 3x, अच्छा यहाँ पे x लिखा ही नहीं था, प्लस 2y इट इज इक्वल टू 200। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। और यहाँ पे बट ऑब्वियसली आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 50। अब सेकंड वाले कंडीशन की तरफ चलते हैं। पहला वाला कंडीशन मैंने बताया था, सेकंड कंडीशन आपको बताना है। यस अर्चिता प्लीज हेल्प मी आउट। सेकंड वाला कंडीशन मुझे नहीं आ रहा है, फोनो फ्रेंड का लाइफलाइन मैंने यूज किया है अभी।
ऐसे नहीं, समझाना है आपको। वहां पे क्या बोला है, when 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, तो 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 260 x प्लस, उसको बोलने दो प्लस प्लस टाइप बी के कितने बॉक्सेस हैं, कितना, हाँ तो क्या लिखू आगे मैं, 40 इज इक्वल टू, नहीं 10 टन है ना, 10 टन मतलब कितना किलो, 10,000। 9वीं में इतना बात करते थे यार तुम, आवाज सुन के कितना अच्छा लगता था, अभी बात ही नहीं करते हो, हंस देते थे सब लोग। क्लास से वो चाम गायब हो गया, क्या हो गया तुमको, कोई ऐसा खाने पे फेविक्विक लगा के तो नहीं खा लिए, मैंने चाम बोला था, चांद नहीं। तुमसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा लैंग्वेज खराब है ना, सबको नहीं समझेगा, सबको नहीं समझेगा, कुछ लोगों को समझेगा, ठीक है। अब यहां पे सबके सब कौन से टेबल में जाएंगे, मुझे नहीं लगता है 40 के टेबल में जाएंगे ना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 40, डायरेक्टली आंसर लिखूं मैं कि गरीबों की तरह डिवाइड बाय 40 लिख देते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। कैंसलेशन, यस फैजल बताओ, हाँ 0 कैंसिल, रीजन है 40 लिख देगा, मेरा रीजन है। आप लोग बोल रहे थे ना 40 से डिवाइड होगा, कैंसिल करके दिखाओ, करो 40 से कैंसिल करो, नहीं होगा कैंसिल, अपने को 20 से डिवाइड करना है, वही तो, मैं ही सबसे गंदा हूं, मैंने आप लोगों को रोका 20 से सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे कैंसिलेशन करेंगे, 0 कैंसिल, 2 1 2 13 13x प्लस 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2y, इट इज इक्वल टू, यहां पे 0 कैंसिल 500, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे 2y है, यहां पे भी 2y है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू किसी भी एक जगह पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। करो लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, टोटल 1900 किलोमीटर का कहानी है ये। विशाल भाई जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस, विशाल नॉट कुशाल, विशाल कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रहा है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से। सो लेट अस एज्यूम, शांत, लेट अस एज्यूम कि इसका ट्रैवलिंग जो बस से होने वाला है वो है x किलोमीटर्स, और जो प्लेन से होने वाला है, या फिर एरोप्लेन बोलो, फ्लाइट बोलो, वो है y किलोमीटर, मैंने kg लिखा है, बताओ x किलोमीटर और y किलोमीटर। तो पहला इक्वेशन तो आपके सामने ऐसा कूद के आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि x को और y को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1900, बराबर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 1900। बस से ट्रैवल किया वो x है, प्लेन से ट्रैवल किया वो y है, तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन 1। वो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं इक्वेशन फ्रेम करके नहीं देते रहूंगा, सारी चीजें लिख के नहीं देता रहूंगा, एक क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है। नहीं, स्टार मार के मतलब ये आएगा। अब आगे चलते हुए शांत, उन्होंने बोला है कि जब वो बस से ट्रैवल कर रहा था तो बस का एवरेज स्पीड
स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर और प्लेन का एवरेज स्पीड था 700 किलोमीटर पर आवर और ये टोटल टाइम ट्रैवल करने में जो इसको लगा है वो उसको लगा है 5 घंटा, 5 आवर्स। तो आप लोगों ने 9th में एक फॉर्मूला देखा था, पढ़ा था, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन एक फॉर्मूला देखा था कि स्पीड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी भी किया हम लोगों ने, मतलब मुझको ही नहीं याद है। ओके, अब ये टाइम और स्पीड, पवन यार बहुत गंदा कर रहे हैं। जैसे किसी ज्योतिषी के पास जा करके हम लोग ऐसा हाथ दिखाते हैं ना, पता नहीं क्या समझ के पूरे मुंह का अंदर का हर एक पुर्जा दिखा रहा है। ठीक है, मैं डेंटिस्ट नहीं हूं, मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, कैमरे में दिखाओ क्या? ठीक है, अब यहां पे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उस हिसाब से अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर हम लोग एक एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, therefore time it is equal to distance upon speed। अपने को चाहिए टाइम टेकन टू ट्रैवल बाय बस, टाइम टेकन टू ट्रैवल बाय एरोप्लेन। अपने को दोनों का टाइम निकालना है क्योंकि दोनों का टाइम जब ऐड करूंगा तो मुझे पता है कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। तो therefore टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस, बस का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? x। बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा? डिवाइड बाय बस की एवरेज स्पीड कितनी थी? 60। टाइम है, क्योंकि ये टाइम है तो यूनिट क्या रहेगा उसका? हार रहेगा। समझ में आई ये चीज सबको? किसी को डाउट? क्या किया हम लोगों ने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज अपने को बोला गया है कि बस और एरोप्लेन दोनों का टाइम अगर आप ऐड करोगे तो टोटल वो 5 घंटे में पहुंचा है वो इंसान। तो बस का भी टाइम फाइंड आउट करना है, एरोप्लेन का भी टाइम फाइंड आउट करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है जिसमें से डिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम किया है, एक्स या वाई जो भी है एज्यूम किया, अननोन है लेकिन है अपने पास। स्पीड इन्होंने खुद से दे दिया, मुझे क्या चाहिए? टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो टाइम का फॉर्मूला निकाला, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय बस क्या हो जाएगा? बस का डिस्टेंस कितना? x है, स्पीड कितना है? 60 है। तो टाइम टेकन बाय बस हो गया x अपॉन 60 हार। सेम तरीके से टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस उसका y है और ये है 700। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से, एज पर द सेकंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन क्या बन जाएगा? ये x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इट इज इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 60 और 700 का एलसीएम क्या होगा? 4200। कैसे समझते इस बात को? समझते, मैं जीरो को इग्नोर कर दूंगा, जीरो को इग्नोर कर दूंगा जैसे हम लोग अपने छोटे भाई बहन को इग्नोर करते हैं किसी भी फंक्शन में। 6 और 7 को पकड़ो, 6 और 7 का एलसीएम क्या है? 42। 6 7 जा 42, नहीं? तो 42 तो सॉर्टेड है। 42 के अलावा यहां पे एक जीरो कैंसिल करना है, यहां पे 2 जीरो कैंसिल करना है, तो मुझे एडिशनल 2 जीरो लगेंगे, मुझे एडिशनल 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ एक जीरो रखूंगा तो यहां पे एक जीरो बच जाएगा डिनोमिनेटर में। तो मुझे और कितने जीरो चाहिए इसके आगे? 2 जीरो। तो मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, सबको कौन से नंबर से? 4200। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 4200। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, वो उसका एलसीएम है। कैसे पता चला? 6 और 7 को देखा, 6 7 जा 42,
6 और 7 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है। 2 0 कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? और 2 0 चाहिए। तो 42 के आगे 2 0 डाल दिया, वो बन गया 4200। तो यहाँ पे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4200, हाँ सॉरी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4200। तो क्या हो जाएगा ये? Therefore 4200 into x upon 60 plus 4200 into y upon 700 is equal to 4200 into 5. 0 0 cancel, 6 1s are 6 7s are 70 बचेगा। 0 0 कैंसिल, 6 1 सॉरी 7 1s are 7 6 are, तो ये बन जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 0 5 2s are 10 1 कैरी 20 21 2100। अब पहला वाला इक्वेशन देखते हैं। दो चीजें आप लोग कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको डिवाइड बाय 2 करके करना है क्या? नंबर और छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो डिवाइडिंग, समझा रहा हूं, ईच टर्म बाय 2, ये क्या बन जाएगा? 70x अपॉन 2 प्लस 6y अपॉन 2, 21,000 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा therefore 35x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 10,500। बहुत गलत मुंह बोलता है ये, ठीक है? ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आई नो आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, लेकिन ठीक है, करना पड़ेगा। अपने को पूरा एक्सरसाइज एक वीडियो में समराइज करना था, कर लिया हमने। नहीं अभी नहीं, अभी हुआ नहीं है। अब क्या करना है देखो, वहां पर 3y दिखाई दे रहा है, यहां पर y है। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में तो यहां पे क्या मिलेगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 इंटू 3, जो भी आ रहा है वो। फिर सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। समझा? यहां पे असम्पशन आपको खुद से लिखना, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन बी y किलोमीटर, देयरफॉर एज, हाँ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, या फिर एज पर द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट गिवन कंडीशन। हाँ लिखो, खुद से सॉल्व करना, कर लोगे ना?